नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो की एक डरावनी कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैंने पहली बार उस झील को देखा था। तब मैं लगभग 15 साल का था। हवा इतनी साफ चल रही थी कि सांस लेने पर मन हल्का हो जाता था। चारों तरफ चीड़ के घने पेड़ थे जिन पर बर्फ जम गई थी और पेड़ सफ़ेद भूत की तरह दिखाई देता था। यह इलाका ओटेरियो का था। हमारा एक छोटा सा गांव इसी झील के किनारे बसा था। लकड़ी की झोपड़ियां होती थीं और उनके अंदर पत्थरों के बने छोटे छोटे चूल्हे। सर्दियां वहां इतनी ज़्यादा होती थीं कि हमेशा ऊनी कपड़े पहने जाते थे और चमड़े के जूते भी। यही थी हमारी ज़िंदगी। यह ज़िंदगी सीधी नहीं थी बल्कि बहुत कठिन थी। सर्दी में शिकारी ही हमारे भगवान होते थे। वही जब शिकार करते हिरण या खरगोश या मछलियाँ लाकर हमें देते थे, तभी कहीं से हम अपने पेट को भर पाते थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था माइकल। मुझसे 2 साल बड़ा था और दुनिया को मुझसे बेहतर समझता था। उसके पिता शिकारी थे जिन्होंने उसे बंदूक चलाना बारीकी से सिखा दिया था। इसके साथ साथ वह मछली पकड़ना भी जानता था और उसने अपने पिता से ही बर्फ में रास्ता बनाना भी सीखा था। उन दिनों एक बात गांव में अक्सर सुनी जाती थी। जब सर्दी लंबी खिंचती है और खून हड्डियों तक पहुंच जाता है, तब पुराने राक्षस लौट आते हैं। बुजुर्ग औरतें कहती थीं कि झील के नीचे एक भूखा राक्षस सोता है, वेंडिगो। हमें बचपन से ही समझाया गया था, अगर कहीं सफ़ेद बर्फ़ के ऊपर लाल लाल खून जैसे धब्बे दिखें तो कभी भी अकेले मत घूमना। दिसंबर का महीना था। झील का पानी पूरी तरह बर्फ़ में जम चुका था। उस वक्त ठंडी हवा काटने को दौड़ रही थी। माइकल ने एक दिन मुझसे कहा, सुनो, कल हम झील के पास चलेंगे। वहाँ बर्फ़ के नीचे काफ़ी मछलियाँ मिलेंगी। मैंने इस बात के लिए माँ से पूछा तो माँ ने मना कर दिया था, लेकिन मैं जिद कर बैठा था। पेट भरने के लिए मछली तो चाहिए थी और मैं माइकल के साथ ही रहूँगा। कहीं भी आसपास अकेला नहीं जाऊंगा। यह सुनकर आखिरकार माँ ने हाँ कर ही दी। हम सुबह जल्दी उठे। हमने अपने औजार तैयार किए। लोहे का भाला था, एक छोटी कुल्हाड़ी और बर्फ में छेद करने वाला डंडा। उसके साथ साथ एक पुरानी कस्तूरी बंदूक भी थी। हमारे पास सूखी लकड़ी थी और आग लगाने के लिए चकमक पत्थर भी था। हमने मोटे ऊनी मोजे पहन रखे थे और बदन पर भेड़ की खाल वाला कोट डाले रखा था। हाथों में चमड़े के दास्ताने थे। तो सुकून मिलकर यह जो कुछ भी हमारे साथ था, यही हमारा सहारा था। हम लोग अगली सुबह जल्दी उठे और यह सारे सामान को लेकर झील की तरफ चल पड़े। पैरों के नीचे बर्फ चरमराती रही। हवा इतनी तेज थी कि बातें करना भी मुश्किल था। आसमान भूरा, जैसे सूरज भी अब डर के मारे छिपता हो। झील के बीच पहुंचकर माइकल ने कुल्हाड़ी से बर्फ काटनी शुरू कर दी। हमने एक छेद बनाया। उसके नीचे से पानी धुएं जैसा बाहर आने लगा। माइकल ने कहा कि यह एक अच्छा निशान है, यहाँ मछलियाँ होंगी। हमने भाला पानी में डाला और बैठकर इंतज़ार करने लगे। बैठे बैठे माइकल ने हंसते हुए कहा, तूने वेंडिगो वाली कहानी सुनी है? वही जो बर्फ़ में घूमता है और भूखे लोगों को खाता है। माँ ने कहा था, जो इंसान भूख से टूट जाता है वही खुद वेंडिगो बन जाता है। माइकल मुस्कुराया, बकवास। भूखे लोग बस मर जाते हैं, राक्षस थोड़ी बनते हैं। लेकिन तभी बहुत दूर से एक चीख आई, एक बहुत भयानक चीख, जैसे कोई गला फाड़ कर मदद मांग रहा था।
पर आवाज़ बर्फ़ के अंदर घुल कर आ रही थी। हम दोनों अचानक चुप हो गए। झील पर कोई भी नहीं था, फिर भी यह चीख बार बार आ रही थी। माइकल ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, चल आग जलाते हैं। उसकी आंखों में हल्का सा डर था जो उसने छिपाने की कोशिश की। हमने बर्फ़ पर टेंट जैसा तंबू लगाया और आग जलाकर बैठ गए। लकड़ियाँ सुलग रही थीं, लेकिन हवा इतनी बेरहम थी कि जैसे आग भी डर रही थी। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे होंगे। मैंने फिर वो आवाज़ सुनी, पर इस बार वो आवाज़ और करीब से आ रही थी। मैंने हड़बड़ाकर माइकल को उठाया। माइकल, माइकल सुन, कुछ सुना तूने? उसने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों ने जलती हुई आग से एक मशाल बनाई और टेंट से बाहर निकले। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी बर्फ़ का सफ़ेद मैदान दिख रहा था। और उसी सफ़ेद मैदान के उस पार, यानी झील के उस पार, हमने एक काली परछाई देखी। वह एक अजीब तरह की आकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान बैठा हुआ है। हम लोग मशाल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें एक अजीब सी सड़ने की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मांस सड़ रहा हो। हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए। वो आकृति अभी भी सिर झुकाए बैठी थी। उसके शरीर पर झुलसे हुए कपड़े थे। हड्डियां साफ दिख रही थीं, चमड़ी जैसे पिघल कर चिपक गई हो। माइकल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, सुनो, तुम ठीक तो हो ना? उस साई ने धीरे से सिर उठाया। उसके मुंह के चारों तरफ खून लगा था। दरअसल उसकी आंखें थी ही नहीं। उन आंखों की जगह 2 सूखे गड्ढे थे। और तभी वह उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ी। अचानक मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन माइकल तो जैसे वहीं जम सा गया था। उसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। वह आकृति कुछ और नहीं थी, बल्कि वेंडिगो था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी। उस दहाड़ से पूरे बर्फीले इलाके में उसकी आवाज़ गूंज उठी। उसकी चीख से मेरे कान सुन हो गए। फिर अचानक उस वेंडिगो ने माइकल पर एक झपट्टा मारा। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। उसने माइकल के गले पर अपने नुकीले पंजे घुसा दिए। माइकल के गले से खून के फवारे गिर रहे थे। वहाँ की सफ़ेद ज़मीन लाल होने लगी थी। माइकल की एक दर्दनाक चीख के साथ वो गिर पड़ा। मुझे उस हड़बड़ी में कुछ भी नहीं सूझा था। उस वक्त मशाल मेरे हाथ में था। मैंने उसे उठाई और वेंडिगो के चेहरे पर दे मारी। किस्मत से निशाना इतना सटीक था, वो मिसाल उसकी आँख में जा लगी, लेकिन वह जलती हुई मशाल उसकी सूखी चमड़ी से चिपक गई और वेंडिगो और भी ज़्यादा तेज़ चीखने लगा। और मैं मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकला। वो चीख और भी तेज़ होती जा रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे धरती मुझे खुद में समा लेगी। मैं किसी तरह किनारे पहुंचा। पलट कर देखा तो वहाँ वेंडिगो अभी भी खड़ा था। आग से जलती हुई उसकी चमड़ी के साथ उसके मुंह से अब भी शायद खून टपक रहा था। उसकी सांसें बर्फीली भाप बनकर हवा में उड़ रही थी। उसके बाद उसने कोई आवाज़ नहीं निकाली, बस अपने नाखून और सूखी आंखों से मुझे देखता रहा। मैं उसी हालत में दौड़ते दौड़ते गांव लौटा। मेरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे और पूरा बदन गीला हो चुका था। माँ मुझे देखकर चीख पड़ी। उस रात मैं तो जैसे तैसे वहाँ से बच निकला, लेकिन मेरा दोस्त माइकल अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।